इन जानवरों को पिंजरे में बंद देखकर बहुत अच्छा लगता है हम इंसानों को। लेकिन सही मायने में अगर कोई पिंजरे में बंद है तो वो हम इंसान हैं। हम सब ने अपने आप को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर रखा है ना, जिससे हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते। और यही वजह है हमारे दुखों का। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई भी लेक्चर नहीं देने जा रही। बस ये थोड़ा सा हिंट था मेरी आज की लाइफस्टाइल का, और कैसे मैं अपने बच्चों के साथ खुद को इवॉल्व कर रही हूँ। वो मेरे जैसे कब बनेंगे मुझे नहीं पता, पर मैं पिछले 2 सालों से जो ज़िंदगी जी रही हूँ वो बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग खुद को ढाल रही हूँ। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इन 2 सालों के बीच लगता है कुछ जापानी ऐसी इंटरेस्टिंग वो चीज़ें हैं जो मैंने अपनी हंसते लाइफ में लाल करी हैं, पत्थरों वो से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। हिंदुस्तानी और मैं आप लोगों को अपने देश के 2 खास राजूदा है चिड़ियाघरों की सैर करवाने जापानी वाली हूँ। सो तो दिस जूता भी वीडियो निकालो इज़ लाल टोपी ऑल वाले अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ओ दिल्ली ज़ू एंड कोलकाता ज़ू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बिगिन द वीडियो। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे बहुत फेमस ज़ू हैं जो वर्ल्ड लेवल पर फेमस हैं, पर कुछ एक ज़ू हैं जिनको मैं अब तक विज़िट कर पाई हूँ, और उनमें से 2 ज़ू का मैं आप लोगों को व्यू दिखाने वाली हूँ। साथ में मैं कुछ और ज़ू के बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये दृश्य है दिल्ली ज़ू का, और साथ में मैंने बीच में ऐड किया है कोलकाता ज़ू का, जहाँ सबसे पहले हमने स्पॉट किया था इस जैगवार को। जैगवार बहुत ही ज़्यादा फेरोशियस एनिमल है, लेकिन इस जैगवार को देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि जैगवार से हमें डरना चाहिए। हालांकि ये शीशे के पिंजरे में बंद है और ऐसे चल रहा है जैसे कि हम इनको देखने नहीं आए हों, ये हमें देख रहा हो और हम सबका स्वागत कर रहा हो। मैं अपनी बात करूं तो मुझे चिड़ियाघर घूमना, जानवरों को देखना, इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट कभी भी नहीं था। पर जब से इन बच्चों के साथ मैं अपना समय बिता रही हूँ, यानी कि फुल टाइम होम मेकर बनने का सोची हूँ, तब से मैं ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से एंजॉय करने की कोशिश कर रही हूँ और वक्त के साथ एंजॉय करने भी लगी हूँ। सो मैं सबसे पहले आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ वो ख़ास अंतर जो है दिल्ली ज़ू और कोलकाता ज़ू के बीच में। अगर आप कंपैरिजन करें कि कौन सा ज़ू बेहतर है, तो इसका मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आप लोगों को लास्ट में शेयर करूँगी। आप लोगों ने अगर विज़िट किया हो तो आप लोग बता सकते हैं कि आपको दोनों ज़ू में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, या इंडिया में कौन सा ऐसा ज़ू है जो आप लोगों को सबसे अच्छा लगता है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो दिल्ली ज़ू और कोलकाता ज़ू में मुझे लगा वो ये है कि कोलकाता ज़ू मुझे लग रहा है कि इंडिया का एकमात्र ऐसा ज़ू है जहाँ पर आप एक पिकनिक स्पॉट की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खाना पीना या खाने पीने से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो ले जाना अलाउड है, और आप आराम से बैठकर वहाँ पर पिकनिक की तरह अपने समय को बिता सकते हैं। भीड़ की जहाँ तक बात करें तो दिल्ली ज़ू की तुलना में लगभग 10 गुना ज़्यादा भीड़ यहाँ पाई जाती है आमतौर पर, क्योंकि पूरे जो साल भर का एवरेज विज़िट होता है यहाँ का, वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है कोलकाता ज़ू का। एरिया की बात करें तो ये ज़ू बहुत ही बड़ा है, और पूरे इंडिया में जो सबसे बड़ा ज़ू है एरिया वाइज वो है चेन्नई का ज़ू। मुझे नहीं पता मैं चेन्नई ज़ू क्यों नहीं विज़िट कर पाई थी, क्योंकि मैं वहाँ पर लगभग 1.5 साल रही हूँ और फिर भी चेन्नई ज़ू में नहीं गई। शायद ये वजह है कि उस समय मैं कुल मिलाकर सही तरीके से पेरेंटिंग में नहीं आई थी और मुझे चिड़ियाघर घूमना नहीं पसंद था, इसलिए मैं चेन्नई ज़ू नहीं विज़िट कर पाई थी। अदरवाइज़ मैं वहाँ ज़रूर जाती। कोलकाता ज़ू के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको जानवर तो बाद में नज़र आएंगे, इंसान बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर चिड़ियाघर घूमने जाते हैं और अधिकांश लोग वहाँ पर पिकनिक मनाने जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जहाँ भी आप भीड़ भाड़ देखेंगे वहाँ बच्चे और हर उम्र के लोग होते हैं, और खाना पीना तो बच्चों को बहुत पसंद है। तो अगर खाना पीना ले जाना अलाउड हो तो बच्चे कहीं भी ज़्यादा समय बिताते हैं और एंजॉय भी करते हैं। खाना पीना ही नहीं, यहाँ पर खेलना भी आप देखेंगे, बच्चे वहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, हैंडबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, जो भी उनका मन हो वो अपने घर से अपना जो भी टूल्स वगैरह है लेके जाते हैं और फुल एंजॉय करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये सबसे बड़ा अंतर मुझे लगा था कोलकाता ज़ू और दिल्ली ज़ू के बीच में।
दिल्ली ज़ू या मोस्ट ऑफ़ द ज़ूज़ इन इंडिया जहाँ पर एनिमल्स होते हैं वहाँ कुछ भी खाने पीने का ले जाना अलाउड नहीं होता है, ना ही वहाँ पे ऐसे शॉप्स होते हैं जहाँ से आप कुछ खरीद कर खा सकें। कोलकाता ज़ू के अंदर दूसरी अट्रैक्शन की चीज़ है ये जिराफ, जो यहाँ पर आपको बिल्कुल रैंप वॉक करते हुए नज़र आएंगे। जब हम पहुँचे तो फॉर्चुनेटली हमें वहाँ पर 9 से 10 जिराफ दिखे और ये सारे जिराफ दो दो का पेयर बनाकर बहुत अच्छे से बिल्कुल हम इंसानों की तरह रैंप वॉक कर रहे थे। और ये देखकर मुझे इतना अच्छा लगा, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। वैसे तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, जिनको देखकर मैंने बहुत एंजॉय किया और आप सभी एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही क्लोज़ लुक उनका कैप्चर किया है। और जब से मैंने ये वीडियोज़ वगैरह बनाना शुरू किया है तो मैं जानवरों को लाइव देखने से बेहतर उसको कैमरे में ही देखना पसंद करती हूँ, क्योंकि भीड़ भाड़ होती है तो उनको कैप्चर करना भी हो जाता है और साथ में हम देख पाते हैं। ये सीन है दिल्ली ज़ू का, जहाँ हम 2023 के समर्स में गए थे और यहाँ बंगाल टाइगर सो रहे हैं। दिल्ली ज़ू का डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे है, आप एक बार चेकआउट कीजिएगा। उसमें मैंने एक एक नूक एंड कॉर्नर को शेयर किया है दिल्ली ज़ू का, जहाँ आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं तो आपको दिल्ली ज़ू का चप्पा चप्पा दिखाई देगा। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हम लोगों ने कम से कम 20 से 25 मिनट तक इंतज़ार किया था, लेकिन ये जो बंगाल टाइगर है ये सोता ही था, बिल्कुल भी नहीं जगा था। तो हम जब दिल्ली ज़ू में गए थे तो हमें बिल्कुल भी जो बाघ है उसके दर्शन नहीं हो पाए थे चलते हुए। इसकी कमी कोलकाता ज़ू में पूरी हो गई थी। सो रॉयल बंगाल टाइगर को देखना अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट सा फील होता है, जो पिछली बार मैं पूरी नहीं कर पाई थी। हालांकि दिल्ली में रहने के बावजूद लगभग 20 सालों के अंतराल में मैं एक बार भी नहीं जा पाई थी दिल्ली ज़ू। और उसकी वजह भी मेरा वो कोकून वाला नेचर है, यानी मैंने अपने आप को एक ऐसे शेल में बांध रखा था जहाँ मुझे बाहर की दुनिया या एडवेंचर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर कोई ऑफ़र भी करे सामने से तो मैं ठुकरा दिया करती थी, क्योंकि मैं खुद को बदलना नहीं चाहती थी। अब जबकि ये मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके साथ मैं खुद को हर दिन हर पल बदल रही हूँ। और इसकी शुरुआत हो गई थी तब जब से मेरी बिटिया मेरे जीवन में आई है और मैंने खुद को एक वर्किंग मॉम से बदल कर फुल टाइम होम मेकर या फुल टाइम मॉम बनाने का डिसीज़न लिया था। सो दिल्ली ज़ू हम समर में गए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ मेरा जो बेटा है ये शुगू, ये कम से कम 3 से 4 बार जा चुका था पहले भी। इसके बावजूद भी बच्चों की फेवरेट जगह होती है ज़ू, तो उनको जितनी बार भी आप ले जाओ आप उनको उतना ही एंजॉय करते हुए पाओगे। और बच्चों की सबसे ख़ास बात यही होती है, एन्जॉयमेंट मुझे लग रहा है कि बच्चों के लिए ही सिनोनिम है। और बच्चे एन्जॉयमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा बेटा, इसको फ़ोटो वीडियो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन अगर मैंने अपने में कुछ बदलाव किया है तो उसके में भी ये कुछ बदलाव मैं लेके आई हूँ। उसको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटा मुझे कुछ फ़ोटो वीडियोज़ लेने दो अपने साथ, या मेरी भी लेने दो। तो अब वो अलाउ कर देता है, अदरवाइज़ पहले तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन कर देता था। ये मुझे ही नहीं, जो बाहर में लोग कहीं भी सेल्फ़ी या फ़ोटो लेते हुए पाए जाते थे ना, उन सबको सिखाने लगता था कि फ़ोटो लेना बुरी बात है, क्योंकि मम्मा कहती है कि मंदिर के अंदर फ़ोटो नहीं लेते हैं। तो बच्चों के साथ ये होता है, अगर आप एक जगह कुछ सिखाएं और उसको अच्छे से क्लैरिफाई नहीं करें ना, तो वो उस चीज़ को रूल समझ लेते हैं और उसके बाद वो आपको कभी कभी बहुत एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन में डाल देते हैं। तो ये भी एक नोट करने वाली बात है कि बच्चों को जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन दें तो हमें उनको साथ में पूरा पॉइंट क्लियर करना चाहिए कि वाई, हाउ एंड वेयर, ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं अपने बेटे के साथ दिल्ली ज़ू के चक्कर लगा रही हूँ। दिल्ली ज़ू के अंदर एक और बात ये है कि अगर आप वहाँ पे चलते चलते थक जाते हैं तो वहाँ पे गाड़ियाँ भी अवेलेबल है, जो वॉकर पैदल चलने वाले लोगों के लिए जो जगह है, सड़कें हैं वो काफ़ी चौड़ी हैं और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। इसके विपरीत कोलकाता ज़ू में हालांकि एरिया उसका भी बहुत ज़्यादा है, और अगर आप एनिमल्स की बात करें तो दोनों ही ज़ू में लगभग सेम ही नंबर ऑफ़ एनिमल्स है। अराउंड मोर देन 1200 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स लिव देयर, रहते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे चलने के लिए जो सड़कें हैं वो थोड़ी सी कम ब्रॉड हैं। गाड़ियों की तो बात ही छोड़ दें, आप गाड़ियों से नहीं कर सकते। ये जो ज़ेब्रा आप देख रहे हैं
ये ज़ेब्रा का वो कॉर्नर है जहाँ पे मेरी बिटिया गाना गा रही है, इट्स अ ज़ेब्रा, इट्स अ ज़ेब्रा। बिल्कुल हाथ से छूने वाला था, लेकिन थोड़ा-सा हाइट जो वायर वगैरह लगे हुए हैं ना, उनकी वजह से छू नहीं पाए थे। अदरवाइज़ बिल्कुल जिराफ के बगल में खड़े होके और ये गा रही है, इट्स अ जिराफ, इट्स अ जिराफ। और इसके बाद हम बाकी बहुत सारे एनिमल्स को स्पॉट करते हैं। तो कोलकाता ज़ू जब भी आप जाते हैं ना, एक बात का ध्यान रखिए कि आप किसी भी पब्लिक हॉलिडे पे ना जाएं, क्योंकि पब्लिक हॉलिडे पे अगर आप जाएंगे ना, तो लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल चिड़ियाघर बना रखा है, तो चिड़ियाघर में चिड़ियाघर तो होना ही चाहिए, लेकिन आपको जानवरों और पक्षियों से ज़्यादा आपको दिखाई देंगे वहाँ पे इंसान। और इंसान भी आपको ऐसे दिखाई देंगे कि आप जानवरों के बीच जाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी आपको कि आप अच्छे से देख सकें। और चूँकि थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस भी है, आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया और इतने दिनों तक दिल्ली में बिताने के बाद आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार। और बिहार और दिल्ली कल्चर अगर बात करें आप, तो कोलकाता का कल्चर इन दोनों जगहों से बहुत ही ज़्यादा अलग है। मैं ज़्यादा लोगों के लाइफस्टाइल और नेचर पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी इस वीडियो में, बट बहुत ही ज़्यादा अंतर है और रिमार्केबल अंतर है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप चिड़ियाघर के अंदर आराम से जानवरों के दर्शन करें, उनके साथ ट्रैंक्विलिटी फील करें, एंजॉय करें, तो कोशिश कीजिए कि पब्लिक हॉलिडे ना चुनें। ये है यहाँ का बहुत ही फेमस भालू, जो कि स्लोथ बेयर है। स्लोथ बेयर को मून बेयर भी कहते हैं, क्योंकि इसके गर्दन पे मून जैसा, क्रिसेंट मून जैसा एक स्ट्रक्चर बना होता है। और ये भी काफ़ी कंफर्टेबल था, ये यहाँ से वहाँ पे सब कर रहा था। बिटिया का फेवरेट जानवर है, क्योंकि आजकल ये कालू मदारी आया वाला गाना गाती रहती है पूरे टाइम। तो ये पापा और बिटिया देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। और मैं भालू से ज़्यादा इन्हीं दोनों पे फोकस की हुई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इन दोनों को देखने का। क्योंकि आप जब भी कहीं भी जाते हैं ना, तो चाहे आप कितना भी खुद को बदल लें, आपका जो अंदर वाला नेचर है ना, वो नहीं बदलता। और मैं बच्चों की वजह से ये चिड़ियाघर के विज़िट्स पे निकल तो जाती हूँ, एंजॉय करने की भी 100 नहीं 120% कोशिश कर लूँ, लेकिन मुझे जो पसंद है शांत जगहें, सीनरी, पेड़ पौधे, वो मुझे ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। काफ़ी थक जाने के बाद हम लोग थोड़ा सा खाने के लिए ब्रेक के लिए आ गए थे। यहाँ पे कोलकाता ज़ू के अंदर बहुत सारी शॉप्स भी हैं, जहाँ पे आप रिफ़्रेशमेंट वगैरह ले सकते हैं, हल्के फुल्के स्नैक्स, जूस, आइसक्रीम वगैरह वगैरह। तो ये सारा हमने भी एंजॉय किया वहाँ पे, चूँकि अलाउड था। और बच्चों के साथ थकान भी काफ़ी हो जाती है, बारी बारी से हम दोनों ने बेबी को लिया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पापा के साथ ही थी। नाउ इट्स द कैंगरू। कैंगरू का सेक्शन है। ये कैंगरू का बना हुआ है आर्टिफिशियल, और अंदर में मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा कैंगरू। लंबी सी पूँछ। और इन जानवरों को स्पॉट करने के लिए ना आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। सो ज़ू की जो टाइमिंग है वो सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक की है। टिकट प्राइसेस भी काफ़ी कम है। नॉर्मल पब्लिक के लिए इट्स 30 रुपीज़ ओनली, एंड किड्स बिलो 5 इट इज़ 10 रुपीज़ ओनली। सो अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपका समय भी बचेगा और भीड़ भाड़ से भी बच सकते हैं आप। सो जब भी मौका मिले आप ज़ू ज़रूर विज़िट करें। और आपका फेवरेट ज़ू कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे पर्सनली अब तक मैसूर ज़ू सबसे अच्छा लगा है। उसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है और वो बहुत ज़्यादा बड़ा ज़ू है। तो अगर फाइनली आप मेरे से वन ओपिनियन पूछें बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता ज़ू, तो मेरा ओपिनियन बिल्कुल न्यूट्रल होगा। दोनों ही ज़ू मुझे इक्वली अच्छे लगे ड्यू टू इट्स कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं दोनों ही ज़ू के अंदर। बहुत सारे एनिमल्स मैं कैप्चर नहीं भी कर पाई थी, और कोलकाता ज़ू के जो एनिमल्स हैं वो मोस्टली एक्टिव स्टेट में मिले थे, इसलिए कोलकाता ज़ू मुझे बहुत अच्छा लगा था। दिल्ली हमेशा से मेरे बहुत ज़्यादा करीब है, तो दिल्ली की हर चीज़ मुझे पसंद थी और आज भी पसंद है। दिल्ली ज़ू की जब बात करें तो वहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मैं एंजॉय कर पाई थी। उसका डिटेल्ड ब्लॉग मेरे चैनल पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, तो आप दिल्ली ज़ू वाला ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। और बस यूँ ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और अपने बच्चों के साथ खुद को बच्चा बनाकर रखिए। आप सचमुच ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि हम जब बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं नेचुरली कि हम ज़िंदगी को जीना ही भूल जाते हैं। सो कीप स्माइलिंग, स्टे ट्यून्ड, सी यू अनदर वीडियो, बाय बाय।